हमारा अर्थ इतना बड़ा है और इतना सुंदर भी, तो क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि इतना विशाल पृथ्वी कैसे बनी? आपको अगर आया है तो आप थोड़ा हटके सोचते हो। तो ये जानने के लिए कि दुनिया कैसे बनी, आपको जाना पड़ेगा कुछ साल पीछे। अब हम पहुंच गए हैं 13.8 अरब साल पीछे। ये जो गोला आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसी के अंदर सारी दुनिया छुपी हुई है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अस्तित्व में आया और ये अपने अस्तित्व में फैल गया, और इसी को हम कहते हैं द बिग बैंग। ये जो छोटे छोटे टुकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, वो प्योर एनर्जी है। ये छोटे छोटे टुकड़े करोड़ों साल तक फैलती रही, यानी कि प्योर एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही। और छोटे प्योर एनर्जी के जो टुकड़े हैं वो बहुत ज्यादा गर्म थी, यानी कि बहुत ज्यादा उसमें हीट थी, पर जैसे जैसे फैलती गई वो ठंडा होते गया, और इसी एनर्जी के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। और वो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु जिससे दुनिया बनी और जिससे आप और हम बने, और दूसरा ग्रुप था एंटी मैटर, जो मैटर का अपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर का अपोजिट है, इसलिए जब वो आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। लेकिन यहाँ मैटर एंटी मैटर से ज्यादा था, और एक मैटर बच गया जिसको खत्म करने के लिए कोई एंटी मैटर नहीं बचा था। और ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब इसी एक मैटर से पूरा दुनिया बनने वाला है। जितने भी आज आप तारे, सूरज, ग्रहों को देख रहे हो, सब इस एक मैटर से बनने वाला है। एक मैटर जो अभी बचा हुआ है, उसका विस्फोट हो गया। मैटर का विस्फोट होने के बाद सब कुछ ठंडा हो गया, और धूल जैसे दिखने वाली इस ब्रह्मांड में एक फोर्स काम करने लगा, जिसका नाम था ग्रेविटी। और उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के एटम को आपस में कॉम्प्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के एटम गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक बढ़ जाता था। कॉम्प्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, तब एक परिक्रमा शुरू हो गया, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली, और उसी समय से कुछ ऐसा दृश्य हुआ। इस ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया, फिर इस तारे को अपना एक दोस्त मिल गया, और इसी प्रक्रिया के शुरुआत में 200-300 तारे बने, और लाखों साल के अंदर करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गया। धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे, और वो आपस में ग्रुप में रहने लगे, और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा। अलग अलग साइज और शेप का फॉर्मेशन हुआ। वो नजारा कुछ ऐसा दिखता है, इसी को कहते हैं गैलेक्सीज। और इसी तरह लाखों करोड़ों गैलेक्सीज का जन्म हुआ, और इसी गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में ऐसी गैलेक्सी बनी। इस गैलेक्सी का नाम था द मिल्की वे, यानी कि गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद हैं, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था, जो कि स्पेस में तैर रहा था। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगी, और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स बनने लगे, और एस्ट्रॉइड्स दिखने वाली टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था, और किसे पता था कि इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी धरती, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े जुड़ के प्लैनेट तो बन गया, पर जो बचे कुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसे मैंने आपको तारे का निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे, और इतनी टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। एक नया तारा जिसका नाम है सूरज। जब ये सूरज बना, तब ये बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल सोलर सिस्टम से बाहर चले गए, और सौर मंडल में वही 8 ग्रहों और बाकी उपग्रहों बच गए, जो कि साइज में बहुत बड़ी थी। और सौर मंडल वैसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। सोलर सिस्टम के बाहरी तरफ बहुत सारे गैस के प्लेनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न,
यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह और सोलर सिस्टम के अंदर तरफ इस रॉकी प्लैनेट का जन्म हो चुका था, जैसे मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, वेनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती। और यही वो धरती है जिसकी इतनी बड़ी सतह पर से आप एक जगह पर बैठ करके इस वीडियो को देख रहे हो। आपके जन्म से पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा हुआ मैटर और उस मैटर से जन्मा हुआ तारा और इस तारे के बाद इस ग्रहों की उत्पत्ति और इसी के चलते आपका जन्म। यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।